हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो मैं शिवम सर, आज आपको मैं बताऊंगा कि बीएड करके हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो बीएड में लगाते हैं, आखिर में उसका फ्यूचर क्या है, हम बीएड करने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके आसपास बहुत जगहों पर जो आपके बहुत सारे ऐसे मित्र मिलेंगे या आपसे सीनियर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके मित्र होंगे, जो अभी भी बीएड किए हैं। उनका बीएड जो है 4 साल 5 साल 6 साल हो गया, लेकिन वो अभी तक जॉब नहीं पाए हैं। तो हम लोग उसी बात करेंगे आखिर फ्यूचर क्या होता है बीएड का, और हम लोग बीएड करने के बाद कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप ये मेरी फेस को आप पहली बार देख रहे हो या अपने इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और शिक्षक बनने के लिए जो जो भी रास्ते हम लोगों को अपनाने पड़ते हैं, उन सारी पर हम लोग यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। जल्दी सब्सक्राइब करिए, बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग करते हैं। बात करें अगर हम लोग कि हम लोग बीएड करने के बाद क्या करते हैं, देखो जाहिर सी बात है, जैसे आपको पता है कि अभी जो है बीएड हम लोगों का 2 साल का चल रहा है। हम लोग 2 साल का बीएड करेंगे, उसके बाद में हम लोग के पास बहुत सारे और भी स्टेप हैं जो हमें उठाने होते हैं। बात अगर हम लोग करें तो आगे फ्यूचर में प्लानिंग चल रही है कि 3 बीएड हो जाएंगे, 1 साल का, 2 साल का और 4 साल का, ये बीएड हो जाएंगे। ठीक है, तो बीएड करने से पहले या आप बीएड कर चुके हैं या आप बीएड कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आप टीचर बन सकते हो, हम लोग सबसे पहले उसको जानते हैं। करने के बाद सबसे पहली चीज जो है वो है प्राथमिक शिक्षक हम लोग बन सकते हैं। आपको पता है 2018 से बीएड वाले बच्चों को प्राथमिक टीचर बनने के लिए भी उनको मौका दिया जा रहा है। उसके बाद अपर प्राथमिक शिक्षक, उसके बाद जूनियर शिक्षक भी आप बन सकते हो, इंटरमीडिएट में भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप बीएड के बाद में आप कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हो, जहां पर आपकी नौकरी लगेगी बीएड करने के बाद में। फिर यह है कि बीएड करने के बाद हमको क्या क्या एग्जाम देने होंगे, कैसे कैसे सारी चीजें क्लियर होंगी, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो आपको ही पता है कि बीएड करने के बाद अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है या कोई भी टीचर बनना है, तो आपको सबसे पहले टेट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, आप टेट का एग्जाम दीजिए। जो आपको पता है कि किसी किसी स्टेट में एक साल में 2 बार टेट आता है, किसी किसी स्टेट में एक साल में एक ही टेट आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर आपकी स्टेट में, आप किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, क्योंकि किसी स्टेट में 2 बार टेट आता है और किसी स्टेट में 1 बार टेट आता है। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, बेसिकली मैं भी यूपी से हूँ, तो यूपी में एक ही बार टेट आता है फॉर्म। ठीक है, वो कभी उसका कोई मंथ डिसाइड नहीं है, कभी जून में भी हो जाता है, कभी अगस्त में होता है, कभी सितंबर में होता है। हालांकि अब की बार कोविड के चक्कर में तो अभी तक फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं मतलब अभी आया है, लेकिन आने वाला है। ठीक है, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और पेपर जो है वो दिसंबर या जनवरी में ही होगा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। तो टेट दे दिया जाता है और टेट के बाद में जो है हम लोग जो यूपी की, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें टीचर बनने के लिए, तो टेट के बाद में हमें सुपर टेट अब देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि सारे स्टेट में ऐसा नहीं कि टेट के बाद आप सुपर टेट दें, लेकिन यूपी में ऐसा है कि आपको टेट देना है और उसके बाद में आपको सुपर टेट देना है, और सुपर टेट के बाद में फाइनल मेरिट बनकर आती है। ये प्राइमरी टीचर की बात है। उसके बाद अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है, तो आपके पास टेट होना चाहिए और साथ में आपके पास टीजीटी होनी चाहिए। ठीक है, आप टीजीटी का भी एग्जाम आप क्रैक करोगे टेट के बाद में। हालांकि टेट पहले नहीं था, लेकिन आगे के लिए विचार किया जा रहा है कि टेट होगा नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर आप टेट कर लेते हो तो आप सेफ हो, अगर वो टेट ले रहे हैं तो भी ठीक, नहीं ले रहे हैं तो भी ठीक। चलिए, तो आप जूनियर के लिए आपको टेट और टीजीटी होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के लिए आपको पीजीटी करना होगा। ठीक है, आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके पास उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करें कि लोग गलती क्या करते हैं। देखो, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जब आप बीएड कर लेते हो। ठीक है, तो बीएड करने के बाद आप अपने आप को चूज करिए। जैसे प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है, तो प्राइमरी टीचर में आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि आप, कि मैंने जो बीएड है अगर मैंने मैथ से की है तो मुझे प्राइमरी टीचर मैथ से ही बनना है। नहीं, प्राइमरी टीचर में आप जब टेट दोगे तो उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद में आप सुपर टेट दोगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो आप प्राइमरी टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। आपको सीडीपी पढ़नी होगी, आपको मैथ्स पढ़ने होंगे, आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो पढ़ना होगा। ठीक है, मैथ भी पढ़ने होंगे आपको, यानी 5 सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने होते हैं। तो ये हो गया। लेकिन अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे मान लो मैंने बीएड मैथ से किया है, तो मैं सिर्फ मैथ की तैयारी करूंगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर हम मैथ कर रहे हैं तो हम मैथ के टीचर बन के जाएंगे। जैसे आपने इंटर में पढ़ाई की होगी तो आपने देखा होगा वहां पर जो एक
टीचर होते हैं वो पर्टिकुलर फिजिक्स के टीचर हो, या पर्टिकुलर मैथ्स के टीचर हो, पर्टिकुलर केमिस्ट्री के टीचर हो, वो ऐसे टीचर नहीं होते हैं कि वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आप देखोगे कोई पर्टिकुलर एक टीचर एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, वो मैथ भी पढ़ा रहा है, वो इस हिसाब से होता है प्राइमरी में, ठीक है। लेकिन अगर आप टीजीटी कर रहे हो तो आपको आपका अपना एक सब्जेक्ट होगा, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जी जान से तैयारी आज से ही कर लीजिए, भले ही आपके बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर आप मैथ से बीएड कर रहे हो तो आप मैथ की तैयारी अपनी टीजीटी सिलेबस के अनुसार आप आज से ही तैयारी करिए, क्योंकि जो इसके पेपर होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, ठीक है। चाहे टीजीटी आप कर रहे हो चाहे पीजीटी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, क्योंकि जब से प्राइमरी के टीचर बनने के लिए बीएड को भी शामिल कर दिया गया है, तब से जो है बीएड में फॉर्म जो है वो ज़्यादा भरे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी का जो टीचर बनना है वो थोड़ा सा आसान है कंपेरिजन टू टीजीटी और पीजीटी क्रैक करना, ठीक है। ये बीएड वाले बच्चों को ऐसा लगता है, और है भी क्यों, क्योंकि वैकेंसी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आती है। टीजीटी में वैकेंसी कम आती है, और टीजीटी की जो वैकेंसी है वो कहीं आ गई तो 2 साल 3 साल में एक बार कहीं टीजीटी की वैकेंसी आती है। अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में 2016 के बाद से अभी तक टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है, पूरे 4 साल हो गए हैं। हालांकि उम्मीद है कि बस जल्द ही आने वाली है, ठीक है, यानी 4 साल लग गए। और प्राइमरी में क्या होता है कि 1 साल 2 साल पर प्राइमरी में जो टीचर की वैकेंसी आती है वो ज़्यादा मात्रा में आती है, 50,000 की वैकेंसी आती है, 1 लाख आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी पर अपना ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपका एम है टीजीटी क्रैक करना, तो उसके लिए जिस सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और वो आप 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने में आप नहीं क्लियर कर पाओगे। इसलिए आप बीएड पहले साल में हो या अभी बीएड करने जा रहे हो, तो आप अपने एम के हिसाब से आप अपना काम करिए। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आप प्राइमरी टीचर के हिसाब से सिलेबस डाउनलोड करके अपना पढ़ाई करिए अच्छे से। आप सीडीपी पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़िए। लेकिन अगर आपको जूनियर में जाना है, आप मैथ से किए हो, फिजिक्स से, संस्कृत से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप कर रहे हो बीएड, तो आप अपने उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है बेरोजगारी इतनी है, और 2016 से जो है आपकी टीजीटी आई नहीं है, पीजीटी आई नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसका आने वाले समय में वेट कर रहे हैं, और कंपटीशन थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हर साल 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो है बीएड करके निकल रहे हैं, तो 2 लाख अगर आप रखोगे तो 2016 से ही 8 लाख बीएड वाले अभ्यर्थी हो गए हैं। उस 8 लाख में से आप कंपटीशन देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा कंपटीशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को, वो यही करता हूँ कि आप अच्छे से इसको आप देख सको। फिर आप देख रहे हो खंड शिक्षा अधिकारी, आपने देखा अभी हाल ही में फॉर्म आता बीईओ का, उसमें भी बीएड वाले बच्चे भर सकते हैं। तो जो बीएड वाले बच्चे होते हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अनुसार, अब ऐसा नहीं है कि बीएड करने के बाद आपके पास 100% जॉब की कोई गारंटी नहीं होती कि मैंने बीएड कर लिया तो कल मेरी जॉब जो है वो लग ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने एम पर काम करोगे, अपने एम की तरफ बढ़ोगे, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे, ठीक है, तो पक्का जॉब लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। यानी आज के समय में अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो टीचर अगर आपको बनना है, तो अगर आपके पास बीएड है तो टीचर की कोई भी वैकेंसी आएगी, यू कैन अप्लाई, ठीक है, आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, आराम से उसको देख सकते हो। लेकिन जो डीएलएड वाले, जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ प्राइमरी के लिए ही देख सकते हैं। तो उनके लिए अब जैसे आपको ये नहीं पूछना कि किस चीज़ की वैकेंसी आ रही है। अगर किसी ने कहा कि शिक्षक की वैकेंसी आ रही है, अब जैसे यूपी में एक चल रहा है कि 97,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है। अब उस 97,000 वैकेंसी में आप जो बीटीसी या डीएलएड वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इतना पूछेंगे कि सर प्राइमरी में कितनी आ रही है। लेकिन जो बीएड वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं कि प्राइमरी में कितनी आ रही है, जूनियर में कितनी आ रही है, क्योंकि वो सब में एलिजिबल हो गए हैं, वो सबका फॉर्म दे सकते हैं, सबका पेपर दे सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल है, आपने अपने एम पर कितना फोकस किया है, ठीक है, ठीक है, कितना ज़्यादा आप फोकस्ड हो अपने एम को लेकर। तो अगर आपकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे मान लो मैंने मैथ से किया है, ठीक है, अगर मैं मैथ से कर रहा हूँ तो मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग होगी, तभी मैं टीजीटी में फाइट कर पाऊंगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो टीजीटी की वैकेंसी होती है वो सब्जेक्ट वाइज आती है, कि मैथ में इतनी वैकेंसी है, और फिजिक्स में इतनी वैकेंसी है, हिंदी में इतनी वैकेंसी है, ठीक है, जूलॉजी में इतनी जो है, बॉटनी में इतनी है, बायोलॉजी, मतलब उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का आता है कि इसमें इतने इतने लोग हैं, जियोग्राफी में इतनी वैकेंसी आई है। तो इस अकॉर्डिंग होती है टीजीटी और पीजीटी की जो है वैकेंसी। बाकी अगर आप प्राइमरी कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, आप पहले खूब अच्छे से टेट की तैयारी करो। हालांकि टेट की जो तैयारी करते हैं बच्चे वो सबको करना चाहिए, चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चे अपना जो है
टेट की तैयारी अपना शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। अपना जब आपको लगे कि देखो, आपको भी पता है कि एक साल बीएड करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपका एक साल बीएड हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे टेट का एग्जाम देने के लिए। यानी एलिजिबल का मतलब नहीं, अगर आप पास भी कर ले गए एक साल के बाद टेट, तो आपका वो टेट वैलिड हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसा आपको पता है कि जो सीटेट है, सीटेट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप एक साल आप बीएड क्रॉस करोगे, उसके बाद में आप सीटेट दे दिए और आप पास हो गए सीटेट, तो अब आपको दोबारा सीटेट देने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो जीवन भर के लिए वैलिड हो गया, ठीक है। तो आप अपने टेट के लिए तैयारी करिए, और अगर आपके पास सब्जेक्ट आप टीजीटी की तैयारी करो तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा सका हूँ। मुझे कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का कि कैसे कैसे बीएड के बाद क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, 2 साल वो जब तक बीएड करेंगे तब तक वो अपना एम डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर में मुझे बीएड के बाद क्या करना है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी बीएड है और अच्छे खासे पढ़ने में भी हैं, फिर भी जो उनकी जॉब है वो अभी तक नहीं लगी है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप लोग भी अपना जो है टाइम ना वेस्ट करें, अपने अच्छे से अपने जो एम है वो फोकस करिए। और बीएड वालों के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो, ये अब इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप प्राइमरी भी देख सकते हो, आप टीजीटी पीजीटी भी देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो। यानी टीचर अगर आपको इंटरमीडिएट तक बनना है तो आप अपना बीएड आराम से कर आप बन सकते हो टीचर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दिल से दुआ निकलेगी कि आप सारे लोग जो हैं जॉब पा जाएं जल्दी से, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल से जो जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आप मेरी शक्ल को देखें कहीं पर तो लगे कि हाँ सर ने हमें गाइड किया था, और ठीक है। तो आप अपने एम के लिए फोकस रहिए और कोई दिक्कत नहीं, बाकी भगवान पर विश्वास रखिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी। जय हिंद,